फूड अवेलेबिलिटी है, यस प्राइसेस हैव बिकम स्टीप। तो ये ही सर, ये दो चीज वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बिजली एंड खाने के बारे में कोई लड़ नहीं रहा है कि बिजली नहीं है, खाना नहीं है। So it will be interesting to see, will it go the Libya way, will it go the Syria way, will it go Afghanistan way, किस रास्ते जाता है ये इराक, अपने सॉरी ईरान। बिकॉज यहाँ पे as far as USMIC is concerned, for the other neighbors of it in the region, एक डर उनके अंदर होना चाहिए कि ईरान में ताकत है तो वो यूएस से कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, उसके MIC का कुछ भरोसा फायदा होता रहेगा, नहीं तो कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं उससे। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो गॉट कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। झटका बहुत, जो कहते हैं ना सर, जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसे लगा है उसको, उसे अभी समझ नहीं आ रहा है। बेस तो उसने दे दिए हैं, वहां से आपके ड्रोन, अभी वहां इंटरनेट बंद था बीच में, बताया गया वो किस लिए बंद था? इंटरनेट बीच में बंद कर दिया था क्या? कोई खबर थी कि भाई 30,000 ट्रुप्स को निकाल के ले गए? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये निकाल के ले गया हो तो कहां से ले गया होगा? हैज ही टेकन दोज LETs एंड JEMs आउट देयर कि भैया हमारे जगह तुम ही चले जाओ अंदर जो करना है कर लो। Will the Sistan Baluchis accept Pakistan is coming there? उनमें तो आपस में एका है, इधर वाले बलोच और उधर वाले बलोचों। हाँ बिल्कुल सर। तो अगर ये पाकिस्तान को, फौज को थोड़ा बहुत जो भी अलाउ किया है बलूचों ने, द पॉइंट टू बी आस्क्ड इज BLA का CIA और USA के साथ क्या डील है कि भाई छोड़ दो इन मामले के लिए? वही मैं अभी यही कहने वाला था कि बलूचिस्तान में आजकल थोड़ी शांति दिख रही है। वो क्या डील किया हुआ है कि होने के बाद हमें फ्रीडम चाहिए? क्या क्या डील कर रखा है? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। हाँ बोले तो पिटे, ना बोले तो पिटे। और अभी तो पाकिस्तान में बाकी जो और चीजें तो हैं सो हैं, अभी तो दे आर ऑल क्राइंग बिट्रेयल कि देखो साहब, वो इमिग्रेशन वाले वीजा बंद किए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के तो बंद कर दिए, इंडिया श्रीलंका के बंद नहीं किए। बिल्कुल, क्यों? उनको ये बोलना चाहिए कि भूटान का भी बंद किया है, भूटान का भी बंद किया है। बिकॉज ये 4 देश हैं, वहां के लोग जो वहां जाते हैं, दे आस्क फॉर योर सिक्योरिटी डोल। और जो भारत और श्रीलंका का बंद नहीं किया है वो इसलिए कि वहां जाके वो काम करते हैं, अपना कमाते हैं और टैक्स भरते हैं। अंतर है। तो अभी जो वीजा उन 75 देशों का बंद किया है, जहां के लोग आके उनके सोशल सिक्योरिटी पे बोझ बनते कि उसी के पैसे से जीते, काम कुछ कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते। और उन देशों को खाली रखा है जो आके कंट्रीब्यूट करते, काम करते, टैक्स भरते, देश को चलाने में मदद करते हैं। आप कितना रो लो, वहां तो सऊदी अरेबिया ने आपका वीजा बैन कर रखा है क्योंकि आते हो वहां पे भीख मांगने के लिए। तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, सऊदी अरेबिया भी मना कर रहा है, UAE भी एक टांग पे खड़ा हुआ है कि नहीं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को। सो that is the problem. Now the dilemma is always with Trump because he is the maverick. हम ऑलवेज जब पहले बात करते थे, चीन के बारे में बोलते थे, द एलिफेंट इन द रूम। आजकल मैं बोलता हूँ बुल इन द चाइना शॉप, क्योंकि वो है ट्रम्प। किस करवट बदलेगा ये ऊंट किसी को कुछ नहीं पता, ये बुल किस करवट जाएगा किसी को नहीं पता। अभी लॉजिकली आई एम श्योर इस, अभी जैसे इनके लोगों ने भी मना किया हुआ है, जो मरीन्स वगैरह को ग्रीनलैंड के लिए प्लान करने बोला था, उन्होंने बोला था नहीं मत करो, नॉट करेक्ट। मरीन्स कमांड को बोला हुआ था कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए आप प्लान्स बनाइए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि दिस इज इलीगल, वी शुड नॉट डू इट। ये हमारे एलाइज हैं,
we shouldn't do it. I'm sure his generals would also be telling him, the chairman joint chiefs of staff committee का, कि भाई साहब ठंड पड़ जा, ये ईरान is a different kettle of fish, हमें you have to activate it in a different way. अब he is looking at, he has got, कोई जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं देखता, वो ट्रांजैक्शनल है, और उसके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जहां पे अगर कुछ जिसे घबराया हुआ है, बहुत घबराया हुआ है बेचारा। यस, इफ दो चीज से घबराया हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलना है इसके टैरिफ वॉर के ऊपर, एक वो, और दूसरा ये मिड टर्म पोल में क्या होना। इफ इट डजंट शो समथिंग पॉजिटिव, then he becomes a lame duck actually, because the moment he loses control of the Congress, that is both Senate and the House of Representatives, that will be a lovely situation sir। और जानते क्या होगा फिर, ये जो मचाडो आपकी ये मारिया मचाडो, वो तो क्या, वो तो कल वो उसको जो मेडल दे के गई है वो आएगी, कहेगी वापस कर। हाँ बिल्कुल, पिज्जा खा के गई थी, वो बोलेगा पिज्जा का पैसा दे अरे वो टांगेगा कैसे, नाम तो उसका है, जो कुछ भी लिखा है उसमें मचाडो का नाम है, वो कैसे हम तो कब से कह रहे हैं कि तू अपना खुद का बना ले और पहन ले, मान ही नहीं रहा। अब मिल तो गया उसको, फीफा ने वर्ल्ड पीस प्राइज और नोबेल कमिटी है जो बार बार कह रही है कि इट इज इररिवोकेबल, इट इज इररिवोकेबल। नहीं, बात ही नहीं मान रही, तो अभी नॉर्वे के ऊपर हमला करेगा अब नेक्स्ट, पता नहीं, अभी देखते हैं। बिकॉज कनाडा डरा हुआ है कि भाई नेक्स्ट कनाडा की बारी आएगी, 51st स्टेट। बिकॉज इफ यू लुक एट ग्रीनलैंड, अपना ग्रीनलैंड, आइसलैंड भी डरा हुआ होगा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड द यूके ड्यूक कॉरिडोर, वो आर्कटिक रूट का इसी के थ्रू निकल के आता है। यूके तो इन एनी केस इसी का बच्चा है, वो तो है, मतलब नहीं, मजे की बात ये है, वो कहता है कि साहब कि वी डोंट वांट टू शेयर आवर बॉर्डर्स विद रशिया, और रशिया से ऑलरेडी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बगल में तो है, छलांग लगा दो तो आप पहुंच जाओगे। बेरिंग स्ट्रेट इज जस्ट आई थिंक अबाउट 50 माइल्स, दैट्स ऑल। यस, वो कह भी तो दी थी नैंसी पेलोसी ने कि मेरे घर से मैं निकल के देखती हूँ, मेरा वहां पे बेरिंग स्ट्रेट के पास घर है, on a clear day when I sit on the balcony of my cottage I can see Russia। तब लोग हंस रहे थे, भाई लोगों को बोलना है भैया अलास्का जाके देख लो, फ्लैट खुला है दोनों तरफ, आपको दिख भी जाएगा, हाँ नंगे आंख से नहीं, बाइनोकुलर से दिख भी जाएगा आपको। बट दैट इज द प्रॉब्लम एट द मोमेंट विद ट्रम्प, ही इज लुकिंग नाउ एट मिड टर्म इलेक्शंस, ही थॉट वेनेजुएला से कुछ हो जाएगा, हुआ नहीं, नाउ इज टर्न्ड हिज अटेंशन टू ईरान। ईरान में क्या करता है यू रियली डोंट नो, बिकॉज क्या होगा, विल ही सक्सीड, नॉट सक्सीड, व्हाट विल हैपन, विल इट इम्पैक्ट, हाउ मच इम्पैक्ट, वेदर द इम्पैक्ट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी नहीं पता। तो आई एम श्योर द रिपब्लिकन्स विल आल्सो बी वेरी वरीड एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अभी इसका मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है और रिपब्लिकन्स का मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है। chances are high that the Democrats will take control of both the houses. Moment they take control of both the houses, फिर जो आइस के साथ जो सब कुछ तमाशा कर रहा है वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। Though what he is doing is correct, maybe some places ham-handed है, but what he is doing is needed, और वो भी बंद हो जाएगा। It will become difficult, and once he loses, I don't think मोदुरो का, अभी तो मोदुरो का केस भी वो जीतने में क्वेश्चन आ रहा है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। There is no documentary evidence that the CIA has been able to produce to say that he was head of the drug gang, क्योंकि ये जो नाम दिया हुआ है उन्होंने, कार्टेल्स ऑफ द सन, कोलोरेस डे सोलोस, ये तो CIA का दिया हुआ नाम है। When they started all these cartels way back in 93, 94 after the collapse of Soviet Union, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, ये नाम तो उन्होंने दिया हुआ है। आप प्रूफ बताओ ना कि ये हेड है उसका। Because Venezuela is not the hub of drugs, it is the transit hub. Hub of drugs is Colombia, जो कोकेन है 3000 टन बनता है, 1/4 of that passes through Venezuela.
And how they were managing is up and down, political and military, everybody was paid to look the other way, and transit जाता था ये, and लोगों को संसार को दिखाने के लिए about 20-25 टन पकड़ लेते थे कि भाई सी हम रूट के काम थ्रू कर जा रहा था, सी रूट के थ्रू जा रहा था. हाँ हाँ सर, सी रूट के थ्रू द अटलांटिक. पैसिफिक वाज पनामा एंड मेक्सिको, पैसिफिक एंड सेंट्रल एशियन दूसरे कंट्रीज थे, वो पैसिफिक से वहां जाता था. And that is the reason why he is very angry that the two ports on either side of Panama are with China. Some say he has taken it over, some say Panama ने nationalize कर दिया, चीन से ले लिया, because वहीं से सारा शिपिंग निकलता भी था इसका. ह्यूगो चावेज ने नेशनलाइज किया था इनके ऑयल कंपनीज को, बट ही नेवर टच्ड द ट्रांजिट. 2020 में मदुरो ने ट्रांजिट को पकड़ लिया, बिकॉज बाय देन दे लॉस्ट द मनी, एंड ही टुक कंट्रोल ऑफ द ट्रांजिट ऑफ द ड्रग ट्रेड, और अपने केवल चहेतों को पैसा देता था, सबको नहीं देता था. एंड दैट इज वेयर देयर वाज anger in the amongst the politicians and within the forge also, and so they were ripe to be bought off, and that is what he did. He bought everybody off. Even ये रॉड्रिगेज जो बनी है उसको भी खरीद लिया था, उसका भाई तो गया हुआ था यूएसए ट्रैक टू चैनल में बात करने के लिए. मदुरो को भी पता था, आई एम श्योर मदुरो से भी बातचीत हुई होगी. मदुरो को आप देख लो ना, जब भी आता है हंसता हुआ आता है, खेल, ही इज ऑलवेज हैविंग अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन ही इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट. तो पता है कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे उसका, चुपचाप से उसको बाद में छोड़ देंगे उसको. वो वही था ना, वो मजे की बात थी ना कि जब वो एक मीम जो किसी ने बनाया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जो उसने शेयर किया अपने पोस्ट पे, और उसके मेरे ख्याल से कुछ घंटों पहले यूएस ने एडवाइजरी जारी की कि ऑल यूएस सिटीजन शुड लीव वेनेजुएला. ऐसा वंडरफुल एक्टिंग प्रेसिडेंट विदाउट अ सिंगल अमेरिकन, विदाउट अ सिंगल without अमेरिकन, even civilian, without a single American एक और civilian बहुत or बढ़िया military मीम निकला था in Venezuela वाले में कि the American Marines capture Maduro and bring him to US. The ICE captures him that he is an illegal immigrant and deport him back to Venezuela. And again the Marines catch him and bring him back to US. तो कहते ये सर्किट चलता रहेगा.